जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि क्विन चेन खाई में गिर गया था, फिर अब आगे हमें इस पार्ट में दिखाया जाता है कि स्क्रीन ब्लैकआउट होने के बाद हमें क्वीन चेन को एक बेड पर लेटा हुआ दिखाया जाता है, जिसके बाद उसकी आंख खुलने पर वो अपने सामने एक लेडी को बैठा हुआ देखता है और कहता है मैं कहाँ हूँ। जिसके बाद वह लेडी उसे गले मिलती है, जिसके बाद क्वीन चेन अपने आसपास की जगह को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद वो लेडी कहती है कि अब तुम फाइनली उठ चुके हो, और इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि वो लेडी उसकी मदर है। जिसके बाद उसकी मदर कहती है कि तुम इस तरह से कैसे मार खा सकते हो, और एकेडमी के लोग कह रहे थे कि तुमने वी फैमिली के यंग मास्टर के साथ डुएल किया था। उसने बहुत ईविल प्लान बनाया था कि वो तुम्हें उस डुएल में मार सके। जिसके बाद हमें क्वीन चेन को दिखाया जाता है उसकी नई बॉडी की मेमोरीज आ रही थी, और हमें ये भी पता चलता है कि ये क्वीन चेन का रीबर्थ है। क्वीन चेन अपने मन में कहता है कि मेरी यादें बहुत गहरी है। अभी वूशन कैलेंडर का 2516 साल चल रहा है। टियन युआन पहली डायनेस्टी है इस मेनलैंड पर, और मैंने इस बार भी एक छोटी सी कंट्री में बर्थ लिया है। मुझे लगता है कि स्पिरिट वर्ल्ड में भी किसी की इस तरह की किस्मत हो सकती है। इसके बाद क्विन चेन की मदर उसे होश में लाती है। फिर क्विन चेन कहता है कि मॉम वो बस एक एक्सीडेंट था। फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम 3 दिन और 3 रातों से बेहोश थे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, और तुम ऐसा अब वापस नहीं करोगे। अगर तुम ही नहीं रहे तो मैं जी कर क्या करूंगी। फिर क्विन चेन कहता है कि मैं समझ गया मॉम, और यहीं पर हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि क्वीन चेन की मॉम उसे सूप पिलाते हुए कहती है कि इस मेडिसिन सूप से तुम जल्दी से हिल हो जाओगे। फिर क्वीन चेन अपने मन में कहता है कि जब मेरी मॉम इस जगह पर यंग थी, वो इस ग्रेट क्यू एक बच्चे को लेकर आई एम्पायर में सबसे ब्यूटीफुल थी। उनको बहुत से प्रिंसों ने न्योता भिजवाया उनसे शादी करने का, और उन लोगों ने अनकाउंटेबल गिफ्ट्स भी भेजे थे, और यहाँ तक कि एम्परर भी मेरी मॉम से शादी करना चाहते थे उनकी ब्यूटी के कारण। पर इन सभी के चलते अचानक एक दिन मेरी मॉम अपने घर से भाग गई दुनिया घूमने के सफर में, पर इसी सभी के चलते वो अचानक सबके नजरों से गायब हो गई। पर अचानक मेरी मॉम 3 साल बाद वापस आ गई क्विन फैमिली हाउस में एक बच्चे को लेकर। यहाँ टियानवू मेनलैंड में बिना मैरिड होने के बाद भी बच्चे को बर्थ देने पर यहाँ के लोग बहुत शर्मनाक और रूल को वॉयलेट करना मानते हैं। पर मेरे ग्रैंडफादर ने सबसे लड़कर हमें वापस अपने क्विन फैमिली में शामिल कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपने वारिस के तौर पर मुझे अपना लिया था। उन्होंने हमारे लिए एक घर का भी इंतजाम कर दिया, और मुझे लगता है कि क्विन फैमिली में जो हमें पसंद नहीं करता उन्होंने जरूर हमारा पीछा किया होगा। फिर क्विन चेन की मॉम कहती है कि तुम्हारा ब्लड लाइन अभी तक अवेक नहीं हुआ है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास आगे भी चांस है, और तुम कभी भी जल्दबाजी और दूसरों से फाइट मत करना। फिर क्विन चेन अपने मन में कहता है कि मैंने अभी तक अपनी ब्लड लाइन को अवेक नहीं किया है। मॉम ने सही कहा है कि क्विन चेन में मार्शल आर्ट्स सीखने का अच्छा टैलेंट है। मुझे ग्रेट क्यूआई एम्पायर के बेस्ट एकेडमी, जिसका नाम टिंग सिंह एकेडमी है, उसमें एंटर करने के लिए मुझे अपने ब्लड लाइन को अवेक करना होगा। पर पिछली बार ये लड़का फेल हो गया था क्योंकि ब्लड लाइन सेरेमनी में अपने ब्लड लाइन को अवेक नहीं कर सका। और मुझे क्विन की मेमोरी में से ये भी पता चला है कि कुछ दिन पहले ही यह सेरेमनी वापस से स्टार्ट की गई है। पर मुझे क्वीन की बॉडी में से ऐसी फीलिंग आ रही है कि यह अपने ब्लड लाइन को अवेक नहीं कर पाएगा। पर मुझे इसकी यादों से यह पता चला है कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा ब्लड लाइन एम्परर और मार्शल आर्ट मास्टर था। ब्लड लाइन अवेक करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी देर से क्वीन को शांत देखकर उसकी मॉम उससे कहती है कि क्या हुआ अगर तुम स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं बन सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर क्विन कहता है कि मॉम आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इस तरह के अड़चन मुझे कभी भी नॉक डाउन नहीं कर सकती। ये सुनकर उसकी मॉम थोड़ी खुश हो जाती है। फिर वहीं पर दरवाजे पर कोई नॉक करता है। फिर क्वीन की मॉम दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एक सर्वेंट होती है।
फिर वो सर्वेंट उनसे कहती है कि बिग लेडी, आपको इतना टाइम क्यों लग गया दरवाजा खोलने में। यहीं पर उस सर्वेंट का नाम हमें पता चलता है कि उसका नाम यानशी है। क्विन चेन की मॉम कहती है कि क्विन चेन अब जाग चुका है, पर इसकी बॉडी अभी भी वीक है। प्लीज तुम अपनी वॉइस को थोड़ा धीमा रखो, तुम इसे डिस्टर्ब कर रही हो। फिर वो सर्वेंट क्विन चेन के जागने पर उनसे कांग्रेट्स कहती है, पर वो ये सब एटीट्यूड में कह रही थी। फिर क्वीन चैन अपने मन में कहता है कि इस टाइम इस मेंशन का मिलिट्री गवर्नर मार्कस एनपिंग है, जो कि मेरे अंकल है, और यह उनमें से है जो पावर होल्ड करते हैं, और यानशी तो मेरे अंकल की पत्नी लेडी जाओ की पर्सनल मेड है, और लेडी जाओ ने तो बहुत कुछ किया है हमें यहाँ से बाहर निकलवाने के लिए, जब से उनकी शादी क्विन फैमिली में हुई थी। और यह यानशी बस अपने मास्टर के पोजीशन का फायदा बस दूसरों को बुली करने के लिए ही करती है। फिर क्वीन चैन उससे चिल्लाकर कहता है कि तुम यहाँ पर किस मकसद से आई हो। फिर यानजी अपने मन में कहती है कि यह छोटा रास्कल, इसने इससे पहले मुझसे कभी भी जवान नहीं लड़ाई, पर इसे क्या हो गया, यह इतना टॉकेटिव कैसे हो गया उस हादसे से बचने के बाद। फिर यानजी यह सब सोचने के बाद कहती है कि मास्टर क्वीन चैन, मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं आई हूँ। मुझे तो मैडम ने कहा था कि आपको ढूंढकर उनके पास लेकर जाने का। उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पर ही मिलेंगी, और यह सच है, और मुझे लगता है कि तुम अपना प्रॉमिस नहीं भूली होगी जो तुमने मैडम से किया था। ये सब सुनकर क्वीन चैन की मॉम क्वीन चैन से कहती है कि मैं अभी बाहर जा रही हूँ, तुम्हें यहाँ पर रेस्ट करना होगा। ये सब देखकर क्वीन चैन को अपनी मॉम की चिंता होने लगती है, तो वो उनसे कहता है कि आप कहाँ जा रही हैं, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम बेवकूफ लड़के, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। क्या तुम मेरे लिए डरे हुए हो? तुम्हें अभी अच्छे से आराम करना चाहिए, मैं भी जल्दी ही आ जाऊंगी। फिर क्वीन चैन कहता है कि नहीं मॉम, पहले आप मुझे सारी बात बताएं जो आपके और लेडी जाओ के बीच में प्रॉमिस हुआ था। फिर यानजी कहती है कि तुम तो पहले से ही आधे मरे हुए इंसान हो, तुम ये जानकर भी क्या कर लोगे। चलो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि तुम्हारे मॉम और मैडम के बीच ये प्रॉमिस हुआ था कि अगर वो तुम्हें ठीक कर देंगी तो तुम्हारी मॉम क्यूआई लॉर्ड से मिलेंगी, और अभी क्यूआई लॉर्ड लिविंग रूम में वेट कर रहे हैं तुम्हारी मॉम का उधर आने का। तुम्हें मैडम के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। ये सुनकर क्वीन चैन कहता है कि तुम्हारा मतलब क्यूआई लॉर्ड जाओ कुइरू से है। जाओ फंग को असलियत में क्या चाहिए? इसका मकसद शायद मेरी मॉम को उस बास्टर्ड क्यूआई लॉर्ड से ही मिलवाना था, और तुम यहाँ से दफा हो जाओ। क्वीन चैन के ऐसे बदली हुई पर्सनालिटी को देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। यानजी कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो? बिग लेडी, देखो आपका बेटा क्या कह रहा है। तुम्हारे और क्यूआई लॉर्ड के बारे में तुमने शुरुआत से इस वादे को खुद से ही किया था, पर अब तुम इस वादे को तोड़ रही हो। फिर क्वीन चैन गुस्से से कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मेरी मॉम ने पहले भी क्यूआई लॉर्ड को बहुत बार रिजेक्ट कर चुकी है, वो कभी भी ऐसा वादा नहीं कर सकती। फिर यानजी हंसते हुए कहती है तुम अपनी मॉम से ही पूछ लो। फिर क्वीन चैन की मॉम कहती है कि तुम गुस्सा मत हो, तुम अभी ही उठे हो उस हादसे के बाद, तुम्हें केयरफुल रहना होगा, तुम अपनी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं बस वहां पर जाकर मिलूंगी और वहां पर कुछ नहीं होगा। फिर क्वीन चैन चिंता करते हुए कहता है कि अगर आप वहां पर जाएंगी तो यह तो नर्क में कूदने के जैसा होगा। फिर यानजी कहती है कि मास्टर, क्वीन चैन की भी हिम्मत हो गई पूछने की कि तुम तो अनकॉन्शियस हो गए थे अपने पर्सनल बैटल के कारण, तुम तो उसमें सरवाइव भी नहीं कर पाए। तुम्हारी मॉम तो बहुत बेशर्म है, वो तो पूरी रात मैडम के रूम के बाहर घुटनों पर बैठी रही और भीख मांग रही थी डिवाइन पिल के लिए। लेडी जाओ के बगैर तुम यहाँ जिंदा नहीं होते। फिर क्वीन चैन की मॉम चुप कराते हुए कहती है कि लेडी जाओ ने मुझसे यह भी वादा किया था कि इसके बारे में वह कभी बात नहीं करेगी। फिर क्वीन चैन अपने मन में सोचता है कि मेरी मॉम मेरी वजह से बहुत बुली हुई है। फिर क्वीन चैन की मॉम कहती है कि और ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। फिर क्वीन चैन खड़ा होकर उन दोनों के सामने आकर कहता है मेरी मॉम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से किसी से मिलने, और तुम यहाँ से अभी के अभी दफा हो जाओ।
और यह कहते ही हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन सकते हैं।